हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है कॉमर्स वाला इजी लर्निंग पे। आइए आज के टॉपिक में मैं लेके आया हूँ जनरल एंट्री में दो टर्म्स जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं एक बिजनेस कॉन्सेप्ट में, जिसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। देखिए क्या होते हैं ये टर्म्स, मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि जनरल एंट्री फॉर्म में हम बनाएंगे बट पहले हमें पता होना चाहिए कि कैश डिस्काउंट होता क्या है और ट्रेड डिस्काउंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट बताता हूं। देखिए कभी कोई बिजनेस करने जाता है कोई भी बंदा किसी बिजनेसमैन के लिए, तो उसमें सेल भी होगा और परचेज भी होगा। तो क्या होता है कि जब हम लार्ज वॉल्यूम पे खेलते हैं, भाई इसके अंदर मेजर फोकस क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। लेट्स से अगर हम मटेरियल कहीं से खरीदते हैं, मुझे आज 100 क्वांटिटी की जरूरत है एक बिजनेस को रन करने के लिए, पर मंथ 100 क्वांटिटी की जरूरत है। तो जो बिजनेसमैन है दूसरी साइड जो हमें सेल कर रहा है, वो क्या करेगा कि एक ट्रेड डिस्काउंट की स्कीम लेके आ जाता है हमारे सामने। बोलता है कि भाई अगर आप एक महीने में 100 क्वांटिटी लेते हैं, उससे थोड़ी सी ज्यादा आप 150 क्वांटिटी लेते हो एक महीने में, तो मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट दूंगा 2% और 10%, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जो भी उसकी कंडीशंस हो। तो यहां पर वॉल्यूम के ऊपर वो डिस्काउंट फिक्स कर लेता है, उसी को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि वॉल्यूम के ऊपर जो हमें डिस्काउंट मिल जाता है या हम दे देते हैं, उस तरह का डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट का टर्म तो आप लोगों को पता ही होगा। डिस्काउंट का मतलब होता है कि छूट किसी भी चीज में। जैसे हम आजकल अभी ये पेन है, अगर मैंने मान लो 100 पेन खरीदे हैं, तो हो सकता है कि मुझे 10% डिस्काउंट मिला हो। एक पेन की कीमत 10 रुपए है, तो हो सकता है मुझे 10% डिस्काउंट पे ये 9 रुपए का पड़ा हो। तो वो भी एक टर्म्स है कि भाई कैश डिस्काउंट है या ट्रेड नहीं है, यहां पर मुझे नहीं पता, बट हालांकि डिस्काउंट है। तो यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी डिस्काउंट में दो तरह से डिस्काउंट डिफाइन हो सकते हैं, वेदर कि ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट में क्वांटिटी के ऊपर जैसी क्वांटिटी इंक्रीज होती है उसमें हमें कट मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है, ऑफ मिल जाता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया है। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिजनेस में ये बहुत फ्रीक्वेंट है, ये जनरली होता है कि इस तरह की टेंशन। आइए समझते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये वॉल्यूम के ऊपर होता है। तो इसकी एंट्री होगी क्या और क्या ट्रीटमेंट होता है मैं आपको बताता हूं। लेट्स से क्वांटिटी ज्यादा परचेज करी, तो वेंडर ने, कस्टमर ने हमें ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। अब इसको रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स में, और कैसा क्या ट्रीटमेंट होगा मैं आपको बताता हूं। लेट्स से 1 लाख रुपए का मटेरियल परचेज किया, मैंने परचेज किया 1 लाख रुपए का, उसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। मतलब 10% का मतलब हुआ 10,000 रुपए। तो मटेरियल कितने का हो गया? 90,000 रुपए का। मेरे को 90,000 का मटेरियल पड़ा, जिसकी नेट वैल्यू है ये 90,000 की। तो हम क्या करेंगे बुक्स में, सीधा का सीधा जब गुड्स परचेज करेंगे तो यहां पर हम शोकेस कर देंगे कि परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम परचेज करते हैं तो ऑलवेज परचेज डेबिट होता है, टू जहां से भी खरीदा हो हमने, मिस्टर राम से खरीदा लेट्स से, यहां पर हम सीधा ये वाली वैल्यू लेके आएंगे, क्योंकि हमारे को 1 लाख का नहीं पड़ा, हमारे को ट्रेड डिस्काउंट होके नेट वैल्यू 90,000 की पड़ी। तो यहां पर हम 90,000 डाल देंगे। बेसिकली बुक्स में एंट्री हुई, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने वैल्यू को नेट में ले लिया। तो ये तो रहा कॉन्सेप्ट ट्रेड डिस्काउंट का। चलिए बात कर लेते हैं कि कैश डिस्काउंट क्या होते हैं। कैश डिस्काउंट में वेंडर को या कस्टमर को जो भी तरह का डिस्काउंट मिलता है वो कैश में मिलता है। लाइक आप ये समझे कि पेमेंट टर्म के ऊपर होता है ये, इसका पर्पस ये होता है कि इमीडिएट पेमेंट रियलाइज हो जाए,
इमीडिएट पेमेंट और अर्ली पेमेंट को प्रोत्साहन मिलता है इसमें। अर्ली पेमेंट बेसिकली होता क्या है, हर बिजनेसमैन को पैसा चाहिए और वो भी जल्दी। तो यहां पर जल्दी पेमेंट मिलने के लिए एक कंडीशन रखी जाती है कि कैश डिस्काउंट में दे दूंगा अगर आप मेरे को पेमेंट आप विद इन 10 डेज 15 डेज या उससे भी अर्ली जैसा भी अग्रीड हो, आप इमीडिएट सारा पैसा दे देते हैं या अर्ली पेमेंट कर देते हैं क्रेडिट टर्म के ओवर एंड अबव, तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। दैट काइंड ऑफ डिस्काउंट, इस तरह का डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कहलाता है। यहां पर ट्रेड का नहीं है, यहां तो वॉल्यूम, भाई देखो 100 लेना है तो मैं 100 ही लूंगा, यहां पर 100 क्वांटिटी, यहां पर क्वांटिटी का कोई खेल नहीं है। बट ये है कि मेरे को जो 60 दिन में पैसा देना था वो मेरी पॉकेट से जल्दी निकल जाएगा। अर्ली पेमेंट या इमीडिएट पेमेंट के बेसिस पर हमें वेंडर से 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। इसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगी। हालांकि इसमें हमने नेट वैल्यू के ऊपर सीधा परचेज कर ली थी, ट्रेड डिस्काउंट को कोई भी इंपैक्ट नहीं आया था। लेकिन यहां पर क्योंकि हमें 10% का फायदा हुआ है, क्योंकि भाई देखो इमीडिएट, हाँ पैसा जल्दी जरूर निकल गया है लेकिन 10% का सीधा इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। 10,000 रुपए का मुझे साफ फायदा हो गया। मैं यहां पर इन्वेंट्री की वैल्यू, जो यहां पर हमने गुड्स की परचेज की वैल्यू 90 दिखाई थी, हम दिखाएंगे जर्नल के अंदर परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए से पूरा फुल वैल्यू, क्योंकि हमारा जो इन्वेंट्री की वैल्यू होती है कैश डिस्काउंट में वो 1 लाख रुपए की है, तो 1 ही लाख दिखाएंगे। टू कैश कितना निकला हमारी पॉकेट से, कैश निकल गया इसलिए क्रेडिट 90,000 रुपए। यही से एग्जांपल देखिए, हमारी पॉकेट से 90,000 रुपए निकला, लेकिन अभी ये अकाउंटिंग एंट्री में कंप्लीटनेस नहीं है, ये पूरा नहीं है, क्योंकि 10,000 रुपए का हमें डिस्काउंट भी हमें दिखाना पड़ेगा एज ए इनकम। तो हम इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहां पर आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना 10,000 रुपए। ये रहा हमारा कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट। तो इस तरह से आपने समझ लिया है कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट होते क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कहता है इनका। मैं उम्मीद यही करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये मेरा वीडियो ये समझाने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।